हेलो नमस्कार। लो, फिर से केंद्र सरकार, मोदी सरकार, तानाशाही केंद्र मोदी शाह की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नीत तानाशाह सरकार है, ज़ोर ज़बरदस्ती पर आ गई है, जुल्म व सितम पर आ गई है। अब होगा क्या? अब देश के हज़ारों लाखों देशभक्तों को, मानवता से प्यार करने वाले लोगों को, इंसानियत से प्यार करने वाले लोगों को कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, त्याग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये लड़ाई और लंबी चलेगी। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों तक नहीं चलेगी, ये लड़ाई जेलों तक चलेगी। ये लड़ाई लोगों को प्रताड़ित करने, उन्हें फांसी पर लटकाने और उन्हें ताउम्र जेल में सड़ने तक चलेगी। ये लड़ाई अमीरों की गरीबों पर लूट की लड़ाई है। ये लड़ाई देश में एक अमीर वर्ग के द्वारा गरीब वर्ग को लगातार लूटने के खिलाफ एक लड़ाई है। लगातार जिस तरीके से अंबानी, अडानी और बड़े बड़े धन्ना सेठों को अमीर बनाने के लिए सरकार की पॉलिसियां बनाई जा रही है, लगातार देश को कर्जे में डुबोया जा रहा है और गरीब को उसका निवाला कैसे छीना जाए, गरीब को किस तरीके से लूटा जाए, उसके लिए पूरी साजिश रणनीति तैयार कर दी जा चुकी है। और अब ज़ोर ज़बरदस्ती पर आ गई है सरकार कि ज़बरदस्ती लूट घसूट कर दी जाए, और अगर कोई विरोध करे तो उसको जेल में डाल दो, उसको लाठीचार्ज करके भगा दो, और अगर कोई सोनम वांगचुक की तरह धरना प्रदर्शन करे, भूख हड़ताल करे, तो उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दो। इतनी तानाशाही पर यह सरकार आ गई है, जितनी तानाशाही आज से पहले से ब्रिटिश हुकूमत ने करी थी, सिर्फ अंग्रेज़ों के राज में, और अंग्रेज़ों से पहले औरंगज़ेब ने करी थी। औरंगज़ेब के बाद अंग्रेज़ों की तानाशाही देखी इस देश में, और अब मोदी शाह की तानाशाही ये देश देख रहा है। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत का पूरे देश में पतन हो चुका था। पूरी मुग़ल सल्तनत हमेशा के लिए बर्बाद हो गई, ये इतिहास हमने पढ़ा है। और अंग्रेज़ों के भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद लगातार अंग्रेज़ों के जिस तरीके से देश के लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म बढ़ते गए, अंततः उन अंग्रेज़ों का भी सूरज डूबा जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था। 15 अगस्त 1947 को इस देश ने अंग्रेज़ों से भी आज़ादी पाई, और अब ये देश एक और आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये जो राजनीतिक और धार्मिक गुलामी की आज़ादी है, ये जो धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी और अमीर लोगों की, पूंजीपतियों की गुलामी से आज़ादी की लड़ाई के लिए अब ये देश लड़ेगा, ज़रूर लड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोगों को कुर्बानियाँ देनी होगी, बहुतों को जेल जाना होगा, बहुतों को बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन कुर्बानी वही देगा, सहन वही करेगा जो देश से प्यार करता हो, जो इंसानियत से प्यार करता हो, जो इस देश में भाई बंधुत्व, भाईचारा चाहता हो। जुल्म और सितम से वही टकराएगा जो इंसानियत के ज़िंदा नज़र आने के लिए आगे आएगा। मुझे उम्मीद है हिमाचल प्रदेश से बहुत से नौजवान, हिमाचल प्रदेश से बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से वीर योद्धा इस लड़ाई में आगे आएंगे। निश्चित तौर पर सहन करना पड़ेगा, जुल्म और सितम अपने ऊपर सहन करना पड़ेगा, जेलों में भी जाना पड़ेगा, केस भी भुगतने पड़ेंगे, कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी, लेकिन जो इंसानियत, आपसी भाईचारे और मानवता और देशभक्ति से जो प्रेरित होगा, वो ज़रूर इस लड़ाई को लड़ेगा और आगे लड़के और आगे बढ़ेगा। इतिहास याद रखेगा, ये इतिहास बनाने की लड़ाई है, अब ये इतिहास रचने की लड़ाई है। अब ये इस देश के नौजवानों को एकजुट होकर लड़ने की लड़ाई है। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, आगे और आगे बढ़ने का वक्त है। पूरा हिमाचल प्रदेश का नौजवान बीजेपी, आरएसएस और जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो
लड़ सकता है, जिस तरीके से आप योगदान दे सकते हैं आप लड़िए। आप सोशल मीडिया में वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो डालिए, पोस्ट डाल सकते हैं, पोस्ट डालिए। जो वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप जिला मुख्यालयों में, अपने गाँवों में, विधानसभा क्षेत्रों में, आप कॉलेजों के बाहर आंदोलन कर सकते हैं तो करिए। आप जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप करिए। आप अपने गाँव के लोगों को इस गुलामी, राजनीतिक, धार्मिक और अमीरों की इस पैसे वाली गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए आप जिस तरीके से लड़ सकते हैं ज़रूर लड़िए। ये जो लूट अमीर लोगों की, पूंजीपतियों की, अंबानी अडानी की जो लूट गरीबों की से चली हुई है, आम लोगों से चली हुई है, आम लोगों को सिर्फ मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क वो देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी, निश्चित तौर पर लड़ी जाएगी। जो इंसानियत से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, जो मानवता से प्यार करता है, वो इस लड़ाई को लड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।